परीलोक में सभी परियां खुशी से रहती थी। वह लोग पूरा दिन मस्ती मजाक करती रहती थी। परीलोक में सभी परियां रानी परी से बहुत डरती थी। रानी परी भी सभी परियों को नियम का अच्छे से पालन करवाती थी। परीलोक में ही एक सोनी नाम की एक परी रहती थी। सोनी परी दिल की बहुत अच्छी और नेक थी। वह परीलोक के सभी काम बड़े मन से करती थी। सोनी परी परीलोक की सबसे सुंदर परी थी, इसलिए रानी परी भी सोनी परी को बहुत अच्छा मानती थी। एक दिन सोनी परी परीलोक के महल में काम कर रही थी। तब रानी परी वहां पर आई और बोली, क्या हुआ सोनी, आज मैं देख रही हूँ कि तुम अपना काम बहुत जल्दीबाजी से कर रही हो। परी, आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं महल का सारा काम करके अपनी सहेलियों के साथ अपना जन्मदिन मनाऊंगी। तभी रानी परी सोनी परी को एक घड़ी देती है। बेटी, आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए यह घड़ी अपने पास रखो। यह घड़ी कोई मामूली घड़ी नहीं है। तुम इस घड़ी को सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकती हो, उसके बाद यह घड़ी काम करना बंद कर देगी। घड़ी मिलने के बाद सोनी परी बहुत खुश हो गई और अपनी सहेलियों के पास चली गई। परीलोक में एक नदी के पास सोनी परी की सहेलियां सोनी परी का इंतजार कर रही थी। इतनी देर से कहाँ थी तू? हम कितने देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वह लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर तनु परी आ गई। तनु परी बहुत झगड़ालू परी थी। सोनी परी और उसकी सहेली भी तनु परी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तनु परी उन लोगों को बातें करते हुए देखती है। तभी वह उन लोगों को बोली, क्या हुआ? तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोगों को कहीं जाना है क्या? नहीं नहीं, आज सोनी परी का जन्मदिन है, इसलिए हम इसका जन्मदिन मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या यह तो रानी परी के महल में काम करती है, क्या तुम लोग इसका जन्मदिन मनाओगे? सोनी परी हमारी दोस्त है। तुम्हें पता नहीं कि परीलोक सभी परियों का जन्मदिन बड़े ही अच्छे से मनाया जाता है। तुम्हें पता है, रानी परी ने मुझे तोहफे में घड़ी दी है। उन्होंने बोला है कि यह बहुत कीमती है और संभाल कर रखने के लिए कहा है। सोनी परी रानी परी की दी हुई घड़ी सभी को दिखाती है। सब परियां घड़ी देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तनु परी को घड़ी देखकर मन ही मन में बहुत जलन होता है और वह मन ही मन सोचती है कि इस सोनी परी की बच्ची ने पता नहीं रानी परी पर कौन सा जादू कर रखा है। मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। तभी तनु परी को याद आता है परीलोक में पृथ्वी लोक से कुछ भी लाना मना है। तभी वह मन ही मन सोचती है, मैं एक काम करती हूँ, कैसे ना कैसे करके मैं इनसे पृथ्वी लोक से कुछ लाने को कहती हूँ। फिर जब यह लोग कुछ खरीद कर लाएंगे तो मैं रानी परी को जाकर बता दूंगी। इतना सोचकर तनु परी उन परियों को कहती है, यह तो बहुत अच्छी बात है। हमें भी सोनी परी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए, लेकिन उसके लिए अच्छा सा बर्थडे केक चाहिए। मैंने सुना है पृथ्वीलोक में बहुत अच्छा केक मिलता है, तुम लोग वहीं से केक लेकर आओ। नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर यह बात रानी परी को पता चल गई कि हम पृथ्वीलोक से कुछ भी परीलोक में लेकर आए हैं, तो रानी परी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। रानी परी को कुछ पता भी नहीं चलेगा अगर हम तुम्हारा जन्मदिन जल्द से जल्द मना ले तो। सोनी परी तनु परी की बातें नहीं मानती, लेकिन सोनी परी की सहेलियां तनु परी की बातें मान जाती हैं और वह लोग पृथ्वी लोक जाकर एक बर्थडे केक खरीदती है। परीलोक वापस आकर सोनी परी के घर गई और घर को बहुत अच्छे से सजा दिया और घर सजाकर तनु परी के आने का इंतजार करने लगी। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी तनु परी वहाँ नहीं आती और वह केक काटने लगती है। जैसे ही सोनी परी केक काटती है, तभी अचानक से तनु परी रानी परी को अपने साथ लेकर आती है। वह लोग रानी परी को देखकर बहुत डर गए। तब तनु परी बोली, रानी माँ, देखिए, आपने मना करा था ना कि पृथ्वी लोक से कोई भी सामान परीलोक में नहीं आएगा, और यह अपना जन्मदिन मनाने के लिए पृथ्वी लोक से एक केक खरीद कर लाई है। वह सब देखकर रानी परी को बहुत गुस्सा आ जाता है।
रानी परी उसको बहुत डांटने लगती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पृथ्वीलोक से परीलोक में एक केक खरीद कर लाई हो, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अब तुम पृथ्वीलोक पर ही रहोगी और तुम्हारे पास कोई भी जादुई शक्तियाँ नहीं रहेंगी, और जब तक मैं ना चाहूँ तब तक तुम परीलोक नहीं आ पाओगी। इतना कहकर रानी परी ने सोनी परी को पृथ्वीलोक भेज दिया। सोनी परी पृथ्वीलोक जाकर एक छोटे से पहाड़ के पीछे रहने लगी। ऐसे ही एक दिन सोनी परी उस पहाड़ के पास जो गांव था वहां घूमने गई। वहां जाकर देखा कि वहां पर बहुत तेज तूफान आ रहा है और उस तूफान की वजह से लोगों के खेत और घर तहस-नहस हो गए। इस गांव की हालत तो बहुत ज्यादा ही खराब है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, मैं जादुई घड़ी इनके लिए कुछ करने को कहती हूँ। इतना सोचकर सोनी परी अपनी जादुई घड़ी निकालती है। जादुई घड़ी की मदद से सभी गांव वालों की परेशानियां दूर कर देती है और उस गांव में खुशहाली वापस आ जाती है। गांव वाले भी सोनी परी को बहुत प्यार से अपने पास रखने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बाद पृथ्वी लोक पर रानी परी आती है और सोनी परी से कहती है, सोनी बेटी, मुझे पता चल गया कि तनु परी ने तुम्हें धोखा दिया है, इसलिए मैं उसकी गलती की सजा देने के लिए उसको पूरी जिंदगी के लिए अपने पास बंधक बना लिया है। तुम मेरे साथ परीलोक चलो। नहीं रानी परी, मुझे इन गांव वालों के साथ ही रहना है। यह लोग मुझसे प्यार करते हैं। मुझे पता है, तुमने गांव वालों की बहुत मदद की है। तुम चाहती हो तो तुम यही रह सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर रानी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। सोनी परी के घर के पीछे एक बर्थडे केक का खेत बन जाता है। बेटी, यह जादुई बर्थडे केक का खेती है। तुम खेत से केक ले जाकर बाजार में बेच सकती हो और उन पैसों से गांव वालों की मदद कर सकती हूँ। इतना कहकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद से सोनी परी उस खेत में से केक ले जाकर बाजार में बेचने लगती है और उन पैसों से गांव वालों की मदद करने लगती है। और उसके बाद सोनी परी गांव वालों के साथ हंसी खुशी रहने लगी।